हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है प्राइस। जो प्राइस क्या होता है, इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द बायर इन कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस टू द सेलर। सीधी सी बात है, ये वो मनी है जो बायर देता है सेलर को, किस चीज़ के लिए, गुड्स के लिए या जो सर्विस उसने यूटिलाइज किया उसके लिए। ठीक है, तो इट इज़ अ अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द बायर, किसको, सेलर को, किस चीज़ के लिए, गुड्स के लिए या सर्विस के लिए। प्राइस को हम किन नामों से जानते हैं? प्राइस को इन नामों से जानते हैं। फीस, जैसे आप पढ़ रहे हो तो मुझे फीस दे रहे हो, इंश्योरेंस प्रीमियम, फेयर। तो इन चीज़ों के नाम से हम जानते हैं प्राइस इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स, प्राइस, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड फेयर। प्राइस इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग प्राइस टैग। जो प्राइस टैग MRP लगता है, ये जो प्राइस टैग है, अगर आपसे ना बात हो, क्योंकि डिसीजन पूछा जाता है किस डिसीजन की बात हो रही है, तो MRP डिसाइड करना, प्राइस टैग लगाना, ये सब प्राइसिंग डिसीजन के पार्ट है। तो केस स्टडी में यही आएगा कि हमें MRP लगाना है। तो MRP किस चीज़ का पार्ट है? प्राइस टैग का पार्ट है। प्राइस गाइडलाइंस बनाना, प्राइस गाइडलाइन मतलब कि हम कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स कैसे बांध सकते हैं, या फिर हम क्रेडिट कितना दे सकते हैं। तो ये सब इसका पार्ट है प्राइस गाइडलाइंस। मिनिमम प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम प्राइस क्या होगा, कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिसाइड करना, ये सब प्राइसिंग का पार्ट है। तो जो सेकेंड थर्ड पॉइंट है, प्राइस रेगुलेट्स प्रोडक्ट डिमांड। जी हाँ, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमांड, कि अगर आप प्राइस बढ़ाते हो तो क्वांटिटी घट जाएगी, ऐसी एंड वाइस वर्सा, कि अगर प्राइस बढ़ाते हो तो क्वांटिटी घट जाएगी एंड प्राइस घटाते हो तो बढ़ जाएगी। तो इसे प्राइस को रेगुलेटर ऑफ प्रोडक्ट डिमांड कहा गया। इट इज़ अ इफेक्टिव वेपन इन द स्टिफ कंपटीशन। आप देखिए, जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है तो अगर आपको उस मार्केट में घुसना है तो उसका बेस्ट तरीका क्या है? प्राइस है। प्राइस कम कर दीजिए। अब देखिए, DC चौक पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो यहाँ पे हर साल नए कोचिंग सेंटर खुलते हैं, तो उनके पास वो कैसे एंटर करते हैं हमारी मार्केट में? वो जनरली जो नॉर्मल फीस है उसे बहुत कम कर देते हैं। जी हाँ, और जियो का एग्जांपल ले लीजिए। जब जियो ने टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आना था तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। वो कैसे आया? उसने अपना फ्री कर दिया इंटरनेट 6 मंथ्स के लिए। तो जी हाँ, प्राइस इज अ स्टिफ कंपटीशन, प्राइस इज इफेक्टिव वेपन इन स्टिफ कंपटीशन। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिव प्राइस डिटर्मिनेशन? कौन से फैक्टर होते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए? तो पहला है जो प्रोडक्ट कॉस्ट। तो अगर प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? गुड्स को बनाने की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग में आते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं, सेलिंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी आ जाते हैं। तो जो आप कह सकते हो, आप ऐसे भी कह सकते हो कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है? वेरिएबल और VCs, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट होती है रॉ मटेरियल, वेजेस, फिक्स कॉस्ट रेंट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो एक लेवल तक फिक्स रहती है, उसके बाद वेरी करती है। जैसे यहाँ का रेंट है, इस 40 बच्चे बैठ सकते हैं, तो मुझे जब तक 40 बच्चे हैं तब तक ये स्पेस में इतना रेंट देना पड़ेगा। जैसे ही 41 स्टूडेंट हुए, मुझे बड़ा स्पेस लेना पड़ेगा, रेंट बढ़ जाएगा। जो ये यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मिनिमम प्राइस क्या होता है। जो मिनिमम प्राइस क्या होता है? टोटल कॉस्ट प्लस रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन। यानी कोई भी अगर प्राइस डिसाइड करने से पहले आपको याद रखना है कि मिनिमम प्राइस क्या होगा? टोटल कॉस्ट प्लस रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन। यानी कोई भी बंदा मिनिमम अपना प्रोडक्ट कितने बेचता है? आपका टोटल कॉस्ट प्लस रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन तो चाहिए। प्राइस कैन नॉट बी सेट बिलो मिनिमम प्राइस। हम बिलो मिनिमम प्राइस से सेट कर नहीं सकते। प्राइस कैन बी सेट, क्या क्वेश्चन आता है, क्या हम मिनिमम सेलिंग प्राइस से कम बेच सकते हैं? तो प्राइस कैन बी सेट बिलो मिनिमम प्राइस इन केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट और न्यू मार्केट। जी हाँ, तो आपको जो मेन जो पहले पॉइंट है कि फैक्टर इफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन है, ये माइंड में लाना है। पहला पॉइंट, प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो मिनिमम प्राइस सेट करती है। मिनिमम प्राइस क्या होता है? प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन। और दूसरी चीज़ क्वेश्चन आ सकता है, क्या हम बिलो प्राइस अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं? जी हाँ, हम बिलो प्राइस अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं अगर आपकी नई मार्केट हो या नया प्रोडक्ट हो, ताकि हम अपने को एस्टेब्लिश करने के लिए ऐसा
कर सकते हैं, जैसे जियो ने किया था, उन्होंने फ्री कर दिया था या शुरू में बहुत सस्ता बेचा था इंटरनेट। तो इन चीज़ों में हम कर सकते हैं। तो आपको याद रखने वाली बात है। तो फैक्टर इफेक्टिंग प्राइस डिटरमिनेशन पहला है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो मिनिमम प्राइस डिसाइड करता है, तो कौन सा फैक्टर ऐसा है, प्रोडक्ट कॉस्ट। मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए, मिनिमम प्राइस होना चाहिए कॉस्ट प्लस रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन। इसके अलावा प्राइस कैन बी सेट बिलो मिनिमम प्राइस इन केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट। अगला है यूटिलिटी एंड डिमांड। अगर हम बात करें यूटिलिटी एंड डिमांड, देखो मिनिमम प्राइस सेट करता है आपका प्रोडक्ट कॉस्ट, मैक्सिमम प्राइस कौन सेट करता है, मैक्सिमम प्राइस करता है यूटिलिटी एंड डिमांड। तो यूटिलिटी एंड डिमांड सेट द मैक्सिमम प्राइस, तो यूटिलिटी एंड डिमांड सेट द मैक्सिमम प्राइस। तो यूटिलिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ डिमांड सेट द अपर प्राइस लिमिट। तो किसी की ना कितनी ज़रूरत है, अगर आप वैसे आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप कहोगे जहाँ सबसे सस्ता मिल रहा है ना, अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, जहाँ सस्ता 10 जगह मार्केट ट्राई करेंगे, 10 जगह मार्केट ट्राई करने के बाद जहाँ सबसे चीप एंड बेस्ट मिलेगा वहाँ से लेंगे। लेकिन अगर आपको एकदम इमरजेंसी आ जाए तो और आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जब शुरू में आप क्या होता है, शुरू में आप 10 जगह आप कोई भी कोचिंग लगाते हो, 10 जगह ट्रायल लेकर उसके बाद लगाते हो कि अभी तो बहुत टाइम पहले ट्रायल लेंगे, जहाँ सेटिस्फेक्शन मिलेगी वहाँ लगा लेंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे ट्यूशन लगाई, उसे आखिरी का महीने में चाहिए ट्यूशन, तो भैया हर कोई बंदा मना, हर टीचर मना करेगा पढ़ाने का। लेकिन अगर आपको एक टीचर मिल जाए वो ज़्यादा पैसे मांगे तो आपकी ज़रूरत है, आप ज़्यादा प्राइस भी देने को तैयार हो जाओगे। तो जी हाँ, आप मैक्सिमम प्राइस आपकी डिमांड, आपकी इंटेंसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, इमीडिएटली ज़रूरत है और वो कहीं मिल नहीं रहा, तो अगर कहीं मिले और वो ज़्यादा प्राइस में मांग रहा हो तो आप देने के लिए तैयार हो जाओगे। तो जी हाँ, मैक्सिमम प्राइस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, यूटिलिटी एंड डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। तो यूटिलिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ डिमांड सेट द अपर प्राइस लिमिट। Buyer is ready to pay to the point where utility from product is at least equal to sacrifice in terms of price। यानी बायर मैक्सिमम प्राइस वहाँ दे सकता है जहाँ पे उसका सेटिस्फेक्शन हो रही हो, जहाँ पे प्राइस रेडी टू पे टू द पॉइंट वेयर द यूटिलिटी फ्रॉम प्रोडक्ट इज इक्वल टू सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ प्राइस। ठीक है बेटा। तो और साथ में आपको याद रखना है लॉ डिमांड, कि लॉ डिमांड तो आपको पता ही है कि डिमांड इंक्रीज होती है अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए, ना वाइस वर्सा। इलास्टिक डिमांड, जैसे आपने देखा है कि कोई प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है, आपने इकोनॉमिक से पढ़ा ही है कि इन इलास्टिक डिमांड का प्राइस कितना ही बढ़ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल सिगरेट्स, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनका प्राइस गवर्नमेंट हर साल बढ़ाती रहती है, लेकिन उनकी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो स्मोकर है उसको चाहिए सिगरेट। लेकिन जिसकी डिमांड इन आपकी इलास्टिक है, तो थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हो गया तो उस पर काफ़ी इफेक्ट आ जाएगा, तो वहाँ पे हम ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ा सकते। इन इलास्टिक में प्राइस अपर लिमिट सेट कर सकते हैं, लेकिन जिनकी डिमांड इलास्टिक होती है उनका प्राइस हम ज़्यादा सेट नहीं कर सकते। तो इस यूटिलिटी एंड डिमांड में आपको बस ये याद रखना है कि आपसे ये पूछा सकता है अपर प्राइस कौन सेट करता है। जी हाँ, यूटिलिटी एंड डिमांड सेट करती है। इलास्टिक डिमांड माइंड में रखना है कि जिन चीज़ों की डिमांड इन इलास्टिक है उसका आप जितना मर्जी प्राइस बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसके इलास्टिक है उसका ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ा सकते। अगला है जो तीसरा, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट है। ये एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट है। अगर आपका हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन है, जी हाँ, जो अगर आपका हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन है तो आपको लो प्राइस रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका लो डिग्री है कंपटीशन, मतलब तो आप हाई प्राइस रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डीसी चौक में हमें कम फीस रखनी पड़ती है एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ही कोचिंग सेंटर, हमारा कोचिंग सेंटर है तो ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जा सकता है। जैसे हमने सुना है कि द्वारका में बहुत ज़्यादा फीस है क्योंकि ज़्यादा कोचिंग सेंटर नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, गली गली में कोचिंग सेंटर है, इसलिए प्राइस बहुत एज कम्पेयर टू नोएडा एंड गुड़गांव बहुत कम है। ठीक है जी। तो जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, थर्ड पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन द मार्केट, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा प्राइस रखना पड़ेगा, जितना कम कंपटीशन होगा उतना आप ज़्यादा प्राइस सेट कर सकते हो। अगला पॉइंट है जो फोर्थ पॉइंट है, अच्छा इसी के अंदर ये पहला पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन मार्केट, डिग्री ऑफ कंपटीशन पहला पॉइंट हो गया, इसे आप ए पॉइंट कह सकते हो। बी पॉइंट में है ए पॉइंट है कंपटीटर प्राइस एंड रिएक्शन, ये कंपटीटर का क्या रिएक्शन होगा। जैसे पेप्सी और कोक, आपने देखा होगा पेप्सी और कोक बहुत ज़बरदस्त कंपटीटर है। पेप्सी प्राइस घटाती है तो कोक भी घटा देती है, 1 रुपये से घटाती है वो भी घटाती है। पेप्सी कोई नियम, पेप्सी
क्या कहते हैं फ्री क्वांटिटी देती है सेम प्राइस में, तो कोक भी दे देती है। तो ये है जो कंप्यूटर प्राइस एंड रिएक्शन भी देखना पड़ेगा आपको कि हमारा कंप्यूटर कैसे रिएक्ट करता है। आपने देखा है पेप्सी और कोक एक दूसरे के बहुत ज़बरदस्त कंप्यूटर है, एक बंदा प्राइस बढ़ाता है तो वो भी बढ़ा देता है, एक बंदा एक सेम प्राइस में से ज़्यादा क्वांटिटी देता है वो भी देने लग जाता है। तो इस ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी आपको। इसके अलावा कंप्यूटर फीचर्स और प्रोडक्ट, अगर आपके फीचर्स प्रोडक्ट के कंप्यूटर से ज़्यादा है, आप मान लीजिए तो आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके फीचर्स कम है तो कम प्राइस चार्ज करोगे। फॉर एग्जांपल आप स्कूल बैग बेच रहे हो, अगर सिंपल स्कूल बैग बेच रहे हो तो आप कम प्राइस चार्ज करोगे क्योंकि हो सकता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर से ज़्यादा फीचर्स ऐड कर रहे हो, आप वाटर होल्डर दे रहे हो, आप ड्रैगर दे रहे हो, तो ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। यानी कि आपके जो प्रोडक्ट के फीचर है आपके कंप्यूटर के प्रोडक्ट के फीचर से ज़्यादा है तो आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके फीचर कंप्यूटर से के फीचर से कम है तो आप ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा प्राइस ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइस का? अगर आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, जी हाँ, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना में दो में होता है, जो शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में। अगर आपका शॉर्ट रन में ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट रन में फटाफट ज़्यादा प्रॉफिट कमाना तो आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट आप चाहते हो लॉन्ग रन में मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो सेल्स क्वांटिटी इंक्रीज करके आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है जी। तो अगर आप शॉर्ट रन में आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हो हाई प्राइस रखोगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में चाहते हो तो सेल्स क्वांटिटी को बढ़ाकर प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। उसके लिए आपको प्राइस लो रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको प्राइस लो रखना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड है बच्चों, अगर आपका है ऑब्टेनिंग मार्केट लीडरशिप, आप चाहते हो कि आप मार्केट लीडरशिप ऑब्टेन करना चाहते हो, जैसे जियो चाहता था कि मैं मार्केट लीडरशिप अटेन कर लूँ, तो उस केस में आपको प्राइस लो रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट लीडरशिप अटेन करने के लिए आपको प्राइस कम करके ही क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, हाई रख के नहीं रख सकते हो आप। सर्वाइविंग इन द कम्पिटिटिव मार्केट, जी हाँ, अगर आप ऐसी मार्केट में कम्पीट कर रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा कम्पिटिशन है तो आपको डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे, प्रमोशनल कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे। तो जहाँ पे आपका कम्पिटिटिव मार्केट में आप उतरना चाहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो आपको ऑब्वियसली प्राइस कम रखना पड़ेगा, डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट्स पे, प्रमोशनल कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है बच्चों अटेनिंग, अगर आपका ये हमारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में, ये प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारा था प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में हमने किया कि अगर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में। दूसरा था ऑब्टेनिंग मार्केट लीडरशिप, अगर आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है क्या नाम है, ये हमारा फोर्थ का फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा फोर्थ का फर्स्ट ए पॉइंट हो गया। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट रन में चाहिए, लॉन्ग रन में चाहिए। शॉर्ट रन में चाहिए तो हाई प्राइस, लॉन्ग रन में चाहिए तो लो प्राइस, क्योंकि सेल्स क्वांटिटी इंक्रीज हो सकती है। अगर मतलब लॉन्ग रन में बंदा कैसे इंक्रीज करता है, सेल्स क्वांटिटी को बढ़ाकर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है। फिर जो इसके अंदर बी पॉइंट है फोर्थ में ही कि अगर आपको मार्केट, आपका ऑब्जेक्टिव है मार्केट लीडरशिप अटेन करना, अगर आपका प्राइस, आपका ऑब्जेक्टिव है मार्केट लीडरशिप अटेन करना तो प्राइस लो रखना पड़ेगा। वही सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप सर्वाइव कर सको कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो आपको डिस्काउंट देने पड़ेंगे, प्रमोशनल कैंपेन चलाना पड़ेगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, आप चाहते हो मार्केट लीडरशिप मिल जाए आपको, तो जैसे मार्केट लीडरशिप, क्वालिटी लीडरशिप चाहते हो, आपको लोग जाने की इससे बढ़िया क्वालिटी तो किसी है ही नहीं। तो जैसे मर्सिडीज़ है, रॉयल रॉयल्स है, मर्सिडीज़ का इंजन कितना बढ़िया माना जाता है, रॉयल रॉयल्स। तो अगर आपको क्वालिटी लीडरशिप चाहिए जैसे मर्सिडीज़ है, रॉयल रॉयल्स, तो प्राइस हाई रखना पड़ेगा बच्चों आपको। तो इस केस में आपको प्राइस हाई रखना पड़ेगा। क्वालिटी, अगर आपको क्वालिटी भी चाहिए, क्वालिटी हाई चाहिए, क्वालिटी हाई तो तभी मिल सकती है जब आपका प्राइस हाई हो, क्योंकि बिना आप क्वालिटी के पैसे देना चाहते हो तो प्राइस हाई रहेगा। मर्सिडीज़ और रॉयल रॉयल्स किस चीज़ के पैसे लेते हैं आपसे, क्वालिटी के पैसे लेते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है आपका, फिफ्थ फैक्टर है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटरमिनेशन, गवर्नमेंट लीगल रेगुलेशन। गवर्नमेंट कई जगह पे मिनिमम प्राइस सेट करती है, कई जगह मैक्सिमम प्राइस सेट करती है। जो मिनिमम प्राइस सेट करती है खासतौर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से सेट करती है कि आप मिनिमम इतने प्राइस पे तो मिनिमम प्राइस है कि इससे कम तो ये प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, खासतौर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का सेट किया जाता है। मैक्सिमम प्राइस दैट इज एमआरपी, गवर्नमेंट एमआरपी सेट किया जाता है। तो जो प्राइस हमारा होता है मिनिमम मैक्सिमम प्राइस के बीच में सेट होता है। लास्ट जो मार्केटिंग मेथड यूज़ किया आपने, ये फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस, लास्ट है आपका मार्केटिंग मेथड यूज़। आप कैसे मार्केटिंग मेथड यूज़ कर रहे हो, जैसे आपकी क्वालिटी ऑफ सेल्समैन,
कुछ सेल्समैन ऐसे होते हैं जो गंजे को कंघी बेच देते हैं। वो इस तरह से गंजे को कन्विंस करते हैं कि भैया ये कंघी से आप अपने सिर पे फेरोगे तो आपको वाइब्रेशन होगी तो आपके सिर के बाल आ सकते हैं। तो इस तरह के मार्केटिंग टूल्स है। कुछ सेल्समैन लेडीज आती है, उनको इस तरह से कन्विंस करते हैं कि ये तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। वो एक चीज़ खरीदने आती है, उनको 3-4 चीज़ें बेच देते हैं। इस तरह के सेल्समैन होते हैं। तो अगर आपने ऐसे सेल्समैन लगा रखे हैं तो आपकी से ऑब्वियसली आप प्राइस ज़्यादा चार्ज कर सकते हो कि वो आपको किस तरह के आपके सेल्समैन हैं कि वो जो सेम चीज़ का ज़्यादा प्राइस भी चार्ज करवा सकते हैं, आपकी सेल्स बढ़वा सकते हैं। क्वांटिटी अमाउंट एडवर्टाइजिंग, कई लोग जैसे बहुत ज़्यादा हैवी एडवर्टाइजिंग करते हैं, जैसे बायजूस हर जगह बायजूस दिखता है तो भी बंदा कहता है एक बार खरीद लो, चाहे प्रोडक्ट महंगा भी है, वो खरीद के तो देखो। टाइप ऑफ पैकेजिंग, कई पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव होती है, कस्टमर कहता है यार ले ही लो, चाहे उसमें अंदर कुछ प्रोडक्ट कहते खोदा बाहर निकली चुहिया वैसे होते हैं, लेकिन सुंदर सी पैकिंग होती है, लोग खरीद ही लेते हैं। फिर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आप सेम चीज़ बेच रहे हो लेकिन आप बता सकते हो कि भैया स्कूल बैग बेच रहे हो, लेकिन आप बता सकते हो हमारा स्कूल बैग कितना दूसरों से अलग है। इसमें क्या नाम है, ड्रैगर लगे हुए हैं, इसके अंदर हमने मोबाइल रखने के लिए अलग पॉकेट बनाई है, वाटर बॉटल रखने के लिए अलग बॉटल क्या नाम है, अलग से वाटर बॉटल रखने अलग से वाटर होल्डर लगाया है। इसके अलावा आप बता सकते हो कि हमने ज्योमेट्री बॉक्स रखने के लिए अलग चीज़ बनाई हुई है। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाओ है वही प्रोडक्ट लेकिन दूसरों से अलग दिखे। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आप करते हो तो आपका प्रोडक्ट याद होगा। जैसे हमने दिखाया कि हमसे पढ़ाते नहीं हैं, हम साथ में वीडियोस भी वही वाले लेक्चर की वीडियोस भी देते हैं, साथ में अपने पास बैठ के कहते हैं बच्चों प्रैक्टिस भी करने आ सकते हो। तो ये चीज़ें अगर आप दूसरों से अलग दिखाओगे तो आप ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। कस्टमर, और जैसे आप फ्री होम, कस्टमर कहते हैं हम फ्री होम डिलीवरी देंगे, क्रेडिट फैसिलिटी देते हो, तो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो जो लोग, तो आप थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा चार्ज कर सकते हो क्योंकि कस्टमर को आप दिखा सकते हो ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको दे रहे हैं। तो जो ये 6 फैक्टर्स हैं आपके जो आपको कंसिडर करने होते हैं प्राइस सेट करने के लिए। पहला फैक्टर मैंने आपको बता दिया है प्रोडक्ट कॉस्ट। माइंड में रखने वाली बात है कि प्रोडक्ट कॉस्ट मिनिमम प्राइस सेट करता है और मिनिमम प्राइस होता है कॉस्ट प्लस रिजर्व प्रॉफिट मार्जिन। प्राइस हम बिलो मिनिमम प्राइस रख सकते हैं इन केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट या न्यू मार्केट। दूसरा फैक्टर है बेटा यूटिलिटी एंड डिमांड। याद रखने वाली बात है यूटिलिटी एंड डिमांड क्या सेट करता है, मैक्सिमम प्राइस सेट करता है। और इसमें माइंड में रखना है इलास्टिक डिमांड, किसी प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है तो आप ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो, इलास्टिक है तो ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन मार्केट। ज़्यादा कंपटीशन हाई, अगर कंपटीशन हाई डिग्री है कंपटीशन का, लो प्राइस, लो डिग्री है हाई प्राइस, कंप्यूटर प्राइस एंड रिएक्शन भी देखना पड़ेगा, कंप्यूटर फीचर और प्रोडक्ट भी देखना पड़ेगा। फीचर्स हमारे कंप्यूटर के हमारे प्रोडक्ट से ज़्यादा तो हमारा कम प्राइस होगा, कंप्यूटर के फीचर्स कम है तो हम ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। अगर हमारा कंप्यूटर रिएक्ट नहीं करता तो हम जैसा मर्जी प्राइस रख सकते हैं, कंप्यूटर रिएक्ट करता है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। तीसरा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट रन में तो हाई प्राइस, लॉन्ग रन में तो लो प्राइस। ऑब्टेनिंग मार्केट लीडरशिप, अगर आप मार्केट लीडरशिप चाहते हो तो प्राइस लो रखना पड़ेगा। सर्वाइविंग इन द कम्पिटिटिव मार्केट, अगर कम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको अपने प्राइस पर डिस्काउंट देने पड़ेंगे, प्रमोशनल कैंपेन चलाना पड़ेगा। अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, जी हाँ जैसे मर्सिडीज और रोल्स रॉयस है तो प्राइस हाई रखना पड़ेगा। आगे बच्चों गवर्नमेंट लीगल रेगुलेशन, गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशन सेट कर रखे प्राइस की मिनिमम मैक्सिमम वो भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है जो मार्केटिंग मेथड यूज, क्वालिटी ऑफ सेल्समैन एम्प्लॉयड, अच्छे सेल्समैन है तो आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। क्वालिटी ऑफ अमाउंट एडवर्टाइजिंग, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। पैकिंग आपकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो प्राइस ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। आप दिखा सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कितना अलग है तो आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। कस्टमर को फ्री होम डिलीवरी दे रहे हो, सर्विस एक्स्ट्रा दे रहे हो, लाइक उधार दे रहे हो तो आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। तो जो आज हमने खत्म कर लिया प्राइसिंग हमारा। थैंक यू बच्चों।